तो नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ शासन बेरोजगारी भत्ता योजना के बारे में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होगा 2024-25 के लिए, और ये भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा या रोजगार पंजीयन में क्या स्थिति को लागू करना होगा। और ये भी जानने का प्रयत्न करेंगे कि 12वीं पास युवा बेरोजगार किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, और जो 2023 में जो है कि बहुत सारे युवा साथी ऐसे हैं जो कि अपात्र हो गए थे, तो वो 2024-25 में पात्र हो गए हैं। तो किन शर्तों में पात्र हो गए इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो में यदि नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन की जितनी भी योजनाएं हैं उसको सबसे पहले आपको पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। और कहीं ना कहीं जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं वो इसका लाभ उठा रहे हैं। तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और हमारे परिवार के सदस्य बन जाइएगा, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप जो है कि जितने भी छत्तीसगढ़ शासन की नई योजनाएं हैं उनका लाभ आप उठा सकेंगे। तो देखिए, हम लोग आज बेरोजगारी भत्ता के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, बेरोजगारी भत्ता में योजना के जो है कि पोर्टल में बहुत सारे बदलाव आ रहे थे, जिस कारण से अभी जो है कि आवेदन की स्थिति आप बहुत लोग ट्रेस भी नहीं कर पा रहे थे। और जो है कि अभी क्या है कि नया आवेदन 2024-25 में ही भराना है, तो इसमें में जो है कि कुछ संशोधन किए जा रहे थे। तो देखिए, बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, और जो है कि 1 अप्रैल को 18 वर्ष से 35 वर्ष की उम्र आयु आपको होना चाहिए, और 12वीं उत्तीर्ण कम से कम होना चाहिए। और देखिए, 1 अप्रैल को 2 वर्ष पुराना रोजगार पंजीयन, यानी कि देखिए 2023 में जितने लोग भी अपात्र हो गए थे, वो क्योंकि उनका 2 साल पुराना पंजीयन नहीं था, वो देखिए अगर पंजीयन पहले 2021-22 में कराए रहे होंगे तो उनका 2 साल पूरा हो गया है। तो जैसे ही 2024 आया है, 2 साल उनका पूर्ण हो गया है, वो पात्र हो गए हैं। और देखिए, उनकी वार्षिक आय जो है कि 2.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 2.5 लाख से अगर अधिक होगा तो उनको जो है कि बेरोजगारी भत्ता के लिए वो पात्र नहीं होंगे, उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से ये जो है कि पात्रता की शर्तें थी, जो अगर आप इन सभी जो है कि नियमों शर्तों का पालन करते हैं तो कहीं नहीं कहीं आप जो है कि 2024-25 में आपको जो है कि बेरोजगारी भत्ता मिलने से कोई नहीं रोक सकता, और आप जो है कि बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए योग्य हैं। और इसी के साथ ही मैं बता दूं कि जो है कि अपात्रता की शर्तें क्या क्या है, अपात्र किन किन लोगों को नहीं मिल पाएगा। तो देखिए, एक परिवार से एक ही सदस्य को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, और पूर्व और वर्तमान मंत्री, विधानसभा सदस्य, महापौर, नगरीय निकाय, जिला पंचायत अध्यक्ष के परिवार को नहीं मिलेगा। और इसी के साथ ही देखिए, शासकीय कर्मचारी के परिवार सदस्य जो है कि चतुर्थ श्रेणी ग्रुप डी के कर्मचारी को छोड़कर बाकी जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं उनके परिवार को नहीं मिलेगा। और यह भी देखिए कि ऐसे हैं वेतनभोगी हैं, जैसे कि पेंशन भोगी हैं, जिनका जो है कि 10,000 से अधिक मासिक जो है कि पेंशन मिलता है, तो उनको भी नहीं मिलने वाला है। और जो है कि ये भी देखिए, जो जो ऐसे परिवार हैं जो कि आयकर दाता परिवार हैं, उनको भी जो है कि बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल पाएगा उनके परिवार के सदस्य को। और इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि पेशेवर के परिवारों को जो है कि बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कहीं न कहीं रोजगार की प्राप्ति कर रहे हैं, जिसके कारण वो जो है कि बेरोजगारी भत्ता के जो है कि नियमों और शर्तों को लागू फॉलो नहीं कर पाएँगे। और इसी के साथ ही देखिए, आवेदन की प्रक्रिया किस प्रकार से करनी होगी 2024-25 के लिए। तो आवेदन की प्रक्रिया में देखिए, केवल ऑनलाइन आवेदन लिए जाएँगे, जिसमें और दूसरा है कि रोजगार कार्यालय के पंजीयन क्रमांक देना पड़ेगा, कि आपने जो है कि रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराया था उसका जो है कि क्रमांक आपको डालना पड़ेगा। और मोबाइल नंबर जो है कि अनिवार्य होगा, मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। अगर राशन कार्ड अगर नहीं हो, पहले तो आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। अगर राशन कार्ड नहीं है तो देखिए, आधार कार्ड अनिवार्य है। और बैंक खाता की जानकारी डीबीटी के लिए देना होगा। आधार सीडिंग जो है कि जो भी अकाउंट नंबर देंगे उसमें आधार सीडिंग एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि डीबीटी के माध्यम से इसका भुगतान किया जाएगा। तो आपका जो है आधार सीडिंग जो जिस खाते में है उसी खाते को दें, ताकि जो है कि पैसा आपके खाते में सीधे आ जाए। और इसी के साथ देखिए, कौशल प्रशिक्षण हेतु चॉइस सेंटर आपको जो है कि सिलेक्ट करना अनिवार्य है, क्योंकि आपको देखिए शासन चाहती है कि आपको रोजगार प्राप्त हो, इसीलिए वो चाहती है कि आप जो है कि कौशल प्रशिक्षण हेतु चॉइस सेंटर चुनेंगे। और इसी के साथ ही देखिए, दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए क्या-क्या दस्तावेज़ लगेगा। तो देखिए, रोज़गार पंजीयन कार्ड लगेगा पहला, और दूसरा लगेगा कि 10वीं और 12वीं की मार्कशीट का प्रमाण पत्र आपको लगेगा अपलोड करने के लिए। और आय प्रमाण पत्र लगेगा, जो कि 2.5 लाख से कम का होना चाहिए। और इसी के साथ ही मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास अनिवार्य रूप से होना चाहिए, और एक फ़ोटो लगेगा। तो देखिए, इन सभी दस्तावेज़ों को और नियम शर्तों को यदि आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप 2023-24 की जो है कि पात्रता है, और आप लोगों को जो है कि बेरोजगारी भत्ता निश्चित रूप से मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया भी शुरू होने ही वाली है। ऑनलाइन आवेदन आप कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और जितनी भी आपको जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए, बेरोजगारी भत्ता योजना से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो हमारे चैनल में जितने भी नए मेहमान हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।